तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हिंदी की दुनिया में। तो आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो मैं इसके साथ आप लोगों को पिछले वीडियो में क्लास 10 का जो दूसरा भाग है हिंदी का वर्णी का, उसका हम लोग चैप्टर 1 और चैप्टर 2 पढ़े थे। आज हम लोग जो इसका चैप्टर 3 है माँ चैप्टर, उसका आज हम पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम क्या है? माँ है। तो चलिए वीडियो को बढ़ते हैं। तो हम लोग का चैप्टर है वह कितना है? चैप्टर हम लोग का कितना है? 3 है। चैप्टर 3 चैप्टर जो हम लोग का 3 है, चैप्टर 3। और चैप्टर का नाम आपसे कोई पूछे तो चैप्टर का नाम क्या है? माँ है। क्या चैप्टर का नाम है? माँ। माँ है चैप्टर का नाम। अब देखिए ये जो चैप्टर है यह किस भाषा में लिखा गया है? तो यह चैप्टर गुजराती भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में? आपसे पूछे कि माँ चैप्टर किस भाषा में लिखा गया है, तो क्या बोलिएगा? गुजराती भाषा में। क्या किस भाषा में? गुजराती। गुजराती भाषा में यह चैप्टर लिखा गया है। अब आपसे पूछे कि यह जो माँ चैप्टर, इसके लेखक कौन है? इसके जो लेखक है, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक है वो कौन है? तो वह है ईश्वर पेटलीकर। कौन है? ईश्वर पेटलीकर। ईश्वर पेटलीकर। इसके लेखक कौन है? ईश्वर पेटलीकर। ईश्वर पेटलीकर किसके लेखक है? माँ चैप्टर के लेखक कौन है? ईश्वर पेटलीकर। और ये की बुक में ईश्वर पेटलीकर का जन्म या जन्म स्थान नहीं दिया गया है, तो हम लोग उसको नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इसे नहीं पढ़ना है, बुक नहीं दिया गया है। अब इसके बाद यह गुजराती भाषा में लिखा गया है और हम लोग इसको हिंदी भाषा में पढ़ रहे हैं। तो कोई इसको अनुवाद किया होता, हम लोग इसको हिंदी पढ़ रहे हैं। तो इसके जो अनुवादक है, माँ चैप्टर के जो अनुवादक है, अनुवादक उनका नाम क्या है? अनुवादक का जो नाम है वह है गोपाल दास नागर। क्या है? गोपाल दास नागर। गोपाल दास नागर। माँ चैप्टर का अनुवादक कौन है? गोपाल दास नागर। गोपाल दास नागर किस चैप्टर का अनुवादक है? तो माँ चैप्टर। आपसे कोई पूछे कि ईश्वर पेटलीकर जो है, तो आपसे कोई पूछे कि जो एक कहानी है, ईश्वर पेटलीकर की कहानी है कि खून की सगाई। और आपसे एग्जाम में पूछे कि जो खून की सगाई है कहानी, या क्या है? कहानी है। तो ये खून की सगाई क्या है? तो कहानी। खून की सगाई क्या है? कहानी। आपसे पूछे एग्जाम में कि खून की सगाई क्या है? तो कहानी है। और खून की सगाई के लेखक कौन है? तो क्या बोलिएगा? ईश्वर पेटलीकर। कौन है? ईश्वर पेटलीकर। खून की सगाई के लेखक कौन है? ईश्वर पेटलीकर। खून के सगाई के लेखक कौन है? ईश्वर पेटलीकर। और वो क्या है? तो कहानी है। और आपसे अगर कोई पूछे कि काला पानी क्या है? पूछे आपसे वही काला पानी क्या है, तो क्या बताइएगा? काला पानी क्या बताइएगा? काला पानी एक उपन्यास है। क्या है? उपन्यास है। काला पानी एक उपन्यास है। काला पानी क्या है? उपन्यास है। और इसको जिन्होंने लिखा है उनका नाम क्या है? वो भी ईश्वर पेटलीकर है। वो भी कौन है? ईश्वर पेटलीकर। तो हम लोग को यह हो गया लेखक परिचय। हम लोग को जो लेखक के बारे में हो गया, यह लेखक के बारे में हम लोग का लेखक परिचय हो गया। तो इसके बाद हम लोग कहानी के बढ़ेंगे। तो फिर से ऊपर से हम लोग देख रहे हैं चैप्टर हम लोग का कितना है? 3 है। और चैप्टर का नाम क्या है? माँ। माँ जो चैप्टर है यह गुजराती भाषा में लिखा गया है और इसके जो लेखक है वो कौन है? ईश्वर पेटलीकर। तो क्वेश्चन पूछेगा माँ चैप्टर के लेखक कौन है? ईश्वर पेटलीकर। और इसका जो अनुवादक है वो कौन है? गोपाल दास नागर। और जो खून की सगाई क्या है? कहानी। खून की सगाई क्या है? कहानी। और इसके लेखक कौन है? तो ईश्वर पेटलीकर। और काला पानी क्या है? पूछा है काला पानी क्या है? काला पानी उपन्यास है। अब पूछा है काला पानी किसकी कृति है? तो किसकी है? ईश्वर पेटलीकर। पूछा है खून की सगाई किसकी कृति है? किसकी है? ईश्वर पेटलीकर। तो ये हो गया हम लोग का लेखक परिचय। तो चलिए आप हम लोग आगे कहानी की ओर बढ़ते हैं, इसको मिटा करके। तो आइए अब हम लोग कहानी की ओर बढ़ते हैं। तो हम लोग जानते हैं जब कहानी पढ़ते हैं पहले हम लोग कहानी के जो मुख्य पात्र है, उसके पात्र है, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे? कहानी के मुख्य पात्र पढ़ेंगे। कहानी के पात्र क्या? कहानी के पात्र के बारे में हम लोग जानेंगे और उसका चित्र बनाएंगे। चलिए हम लोग देखते हैं। तो हम लोग जो कहानी के जो मुख्य पात्र है वह कौन है? वह पात्र है। पात्र है वह कौन है? तो चलिए देखते हैं। तो वह है ए। और यह जो है इसका नाम क्या है? मंगू है। मंगू। क्या नाम है इसका? मंगू इसका नाम। और यह कहानी का सबसे मुख्य पात्र है। क्या है? कहानी की मुख्य पात्र। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कहानी की मुख्य पात्र कौन है? तो मंगू है। और ये जो मंगू है इसका उम्र कितना है? आपसे पूछेगा मंगू का उम्र कितना है? क्या? मंगू का उम्र कब जब कहानी शुरू होता है तो मंगू का उम्र कितना है? तो आप बताइए कितना? 12 वर्ष। कितना वर्ष? 12 वर्ष।
12 वर्ष। और आपसे मंगू की विशेषता पूछे कि मंगू क्या है, तो मंगू की विशेषता जो है कि मंगू एक पागल है। क्या है? मंगू पागल है। मंगू पागल और गूंगी है। क्या है? मंगू पागल और गूंगी है। मंगू पागल और गूंगी, यह मंगू की बात होगी। और उसके बाद जो देखना है कहानी का जो 2 नंबर पात्र है, तो चलिए उसको देखते हैं। तो वह जो है वह एयर, तो एयर कौन है चलिए देखते हैं। तो यह जो है यह मंगू की माँ है। कौन है? मंगू की माँ। मंगू की माँ कौन है? मंगू की माँ, यह अलग है। यह कौन है? मंगू की माँ। इसका नाम कहानी में नहीं दिया गया है कहीं पर, तो हम इसको मंगू के माँ से संबोधित करते हैं। यह मंगू की माँ। इसके बाद जो है एक मंगू की बहन है। कौन है? मंगू की बहन। यह मंगू की बहन, मंगू की बहन। तो यह जो मंगू की बहन है इसका नाम क्या है? इसका नाम है कमू। क्या? कमू। और यह जो बहन है मंगू की, यह मंगू से बड़ी है। क्या है? मंगू से बड़ी, मतलब यह मंगू की बड़ी बहन है। कौन है? मंगू की बड़ी बहन। मंगू की बड़ी बहन कमू है। मंगू की बड़ी बहन कौन है? तो पूछेगा कि मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या है, तो क्या बताइए? कमू। और मंगू क्या है? तो मंगू जन्म से ही मंगू क्या? जन्म से ही पागल है। जन्म से क्या? जन्म से ही पागल और गूंगी दोनों है। और उसका जो उम्र है कहानी के शुरू में कितना है? 12 वर्ष है। और मंगू कहानी की मुख्य पात्र है। उसके बाद मंगू के 2 भाई हैं, बड़े बड़े मंगू के 2 भाई हैं। चलिए देखते हैं। तो ये जो है यह मंगू के भाई, मंगू के भाई। ये कौन है? बड़े भाई। कौन है? बड़े भाई, मंगू के बड़े भाई। इनका नाम कहानी में नहीं दिया गया। और इसके बाद जो ये है, यह जो है यह मंगू के छोटे भाई, मंगू के छोटे भाई। इनका भी नाम कहानी में नहीं है, छोटे भाई। तो चलिए यही हम लोग के कहानी में यही मुख्य 5 पात्र हैं। क्या? मुख्य 5 पात्र हैं। इसमें सबसे नंबर 1 पर कौन है? मंगू है, मुख्य पात्र मंगू है। उसके बाद मंगू की माँ, मंगू की बड़ी बहन कमू, उसके बड़े भाई और छोटे भाई। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जो मंगू की माँ है, मंगू की माँ, उसकी कितनी संतानें हैं? कितनी संतानें हैं? तो 1 2 3 4। मंगू की माँ की कितनी संतानें हैं? तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा संतानें कितनी हैं? संतानें तो क्या बताइएगा? संतानें कितनी है? तो 4। पूछे आप उसके बेटी कितनी है? बेटी तो क्या बताइएगा? बेटी कौन है? मंगू और उसकी बहन, बड़ी बहन कमू। तो बेटी कितने हैं? 2। और बेटे कितने हैं? तो बेटे कितने हैं? 2। बेटे कितने हैं? 2। ये 2 बेटे। तो यह हो गया हम लोग की कहानी के बारे में। तो चलिए हम लोग कहानी की ओर बढ़ते हैं। तो यह जो बात है यह क्या है कि चलिए हम लोग कहानी की ओर बढ़ते हैं। तो कहानी में यही है कि एक लड़की है जिसका नाम मंगू है। एक लड़की जिसका नाम मंगू है और वह जन्म से ही पागल और गूंगी थी। वह जन्म से जन्मजात थी पागल और गूंगी थी। मतलब अब अपने से वह खाना नहीं खाती थी, अपने से नहाती नहीं थी, अपने से बाथरूम नहीं करने जाती थी। मतलब जो काम करना था सब उसकी माँ कर रही थी। उसका जो देखभाल करना था सब उसकी माँ कर रही थी। और उसकी जो बड़ी बहन कमू थी उसका शादी हो चुका था 14 वर्ष की उम्र में। कमू का शादी कब हुआ था? 14 वर्ष की उम्र। 14 वर्ष की उम्र में कमू का शादी हुआ था। बड़ी बहन का शादी कब हुआ था? 14 वर्ष की उम्र में। और जो ये बड़े भाई दोनों थे, एक दोनों भाई, इनका भी शादी हो चुका था। इनका भी शादी हो चुका था। और जो मंगू की माँ थी अपनी बेटी का देखभाल करती थी, बेटी का अपनी देखभाल करती थी। तो इससे भाई को कोई दिक्कत नहीं था। इससे मंगू का जो भाई था इनको कोई दिक्कत नहीं था। या शहर में जाकर के अपना काम करते थे, शहर में जाकर के कुछ काम करते थे। और जो इसकी बहन थी उसको ज्यादा दिक्कत था कि माँ मंगू के पीछे लगी रहती है, इसको अस्पताल में भर्ती करा दो, ऐसे वैसे। जो कमू थी अपनी बहन के लिए माँ को बोलती थी कि माँ तुम्ही ने इसको पागल बना रखा है, तुम्ही का लाड़ प्यार इसको पागल और गूंगी बना रखा है, यह सब कमू बोलती थी। तो हम लोग कहानी में यही हम लोग को पढ़ना है। तो क्या हुआ कि मंगू तो जन्म से ही पागल और गूंगी थी। मंगू जन्म से ही पागल और गूंगी थी। तो मंगू की जो माँ थी, मंगू की जो माँ नाम नहीं दिया गया है, तो मंगू की जो माँ थी वह मंगू का देखभाल कर रही थी। तो गांव के जो लोग थे वह बोल रहे थे क्या मंगू अपनी बेटी को तुम हॉस्पिटल में, मतलब अस्पताल में दाखिला दिवा दो, मतलब अस्पताल में बेटी को तुम भर्ती करा दो। कब तक अपनी बेटी का सेवा करती रहो, ना चलती थी, ना कहीं जाती थी, ना बाथरूम, खुद से बाथरूम भी नहीं करने जाती थी। तो सब काम कौन करती थी? मंगू की माँ। तो जब एक आपका जब बच्चा जन्म से पागल और गूंगा हो
तो माँ को बहुत दिक्कत होता, कहीं जा नहीं सकती थी, उनको फ्रीडम नहीं था, आज़ादी कहीं नहीं था, स्वतंत्रता से नहीं रह सकती थी। कहीं जाना हो तो बच्चा का नहीं जा, गाँव में देखते हुए कोई कोई बच्चा जन्म से ही पागल, मतलब उसका हाथ कोई ठीक ठाक नहीं होता, सब चल भी नहीं सकता है से, तो वैसी बच्ची थी मंगू। तो जन्म से ही 12 साल से मंगू की माँ अपनी बेटी की देखभाल करते हुए आ रही थी। तो क्या हुआ कि गांव के लोग बोलते थे कि इसको अस्पताल में दाखिला दिवा दो। तो ये जो मंगू की माँ थी, यह अस्पताल को गौशाला की तरह समझती थी। क्या चीज की तरह? गौशाला की तरह समझती थी कि अस्पताल जो है वह एक गौशाला की तरह है। क्या अस्पताल जो है वह एक गौशाला की तरह है। मंगू क्या कौन करी थी? माँ। आपसे पूछा है क्वेश्चन कि अस्पताल गौशाला है, अस्पताल गौशाला है, गौशाला की तरह है, अस्पताल गौशाला की तरह है। कौन कह रहा है भाई? किसका कथन है? तो क्या बोलेगा? माँ जी। क्या? मंगू की माँ। कौन बोल रही थी? अस्पताल गौशाला है तो मंगू की माँ। ऐसा भी क्वेश्चन हुआ कर सकता है कि गौशाला का उपमा कौन देती थी? गौशाला का उपमा मतलब गौशाला का उदाहरण कौन देती थी? गौशाला का उपमा तो कौन देती थी? वह माँ देती थी। कौन? माँ देती थी। अब क्या हुआ कि बड़े भाई छोटे भाई को कोई दिक्कत नहीं, सेवा में काम करते थे। तो मंगू को इलाज कर, मंगू को माँ जो सेवा करती उसको कोई दिक्कत नहीं था कि छोटी बहन है तो उसको गूंगी है, पागल है, तो माँ उसकी सेवा कर रही है। और जो माँ को कोई दिक्कत नहीं था, अपनी बेटी की सेवा अच्छे से कर रही थी। लेकिन जो कमू था वो अपनी बहन को देख कर, जैसे होता है जलती है, वैसे अपनी बहन को देख करके कि माँ तुम इसके पीछे क्यों पड़ी रहती हो? मंगू अपन तुम ही इसको पागल बनाए हो, तुम ही का लाड़ कर इसको बिगाड़ रहा है, यह सब बोलती थी। तो अब क्या हुआ, कहानी में दो नए और पात्र आते हैं। तो वो कौन है? तो यह मंगू की बड़े भाई की पत्नी, मंगू के बड़े भाई छोटे भाई की पत्नी। तो उनको हम लोग बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो यह जो है, यह दो मंगू की भाई के पत्नी और एक यह है, एक यह है और एक यह कौन है? इसके एक बड़े भाई की पत्नी है, छोटे भाई की पत्नी है। कौन है? पत्नी मतलब मंगू की भाभी। कौन है? मंगू की भाभी। यह थी। तो क्या हुआ कि सब कोई मतलब कि कमू छोड़ के सब कोई मंगू के पक्ष में मतलब कि थे। लेकिन जो इसकी भाभी थी वह बिल्कुल जानते ही है कि भैया कंट्रोल में आ जाते हैं, तो भाभी बिल्कुल विपक्ष में थी। तो एक दिन क्या हुआ कि गांव के लोग बोलते थे क्या मंगू को, मंगू की माँ को, कि तुम अपनी बेटी को अस्पताल में भर्ती करा दो तो वहां पर इसका इलाज होगा। तो माँ जो थी वह मानती थी क्या कि अस्पताल एक गौशाला है। क्या? अस्पताल एक गौशाला है, क्योंकि अस्पताल में बेटी का मेरा अच्छा से ख्याल नहीं रखा जाएगा, इसलिए माँ मंगू को अस्पताल में नहीं भेजती। मंगू क्या करती? अस्पताल में नहीं भेजती। इसी के बीच में क्या होता था कि गांव में मंगू अब 12 वर्ष की हो गई थी, और 12 वर्ष के बाद 2 साल बाद, कुछ दिन बाद 2 साल जब बीत गए, तो मंगू क्या हुआ कि 2 साल जब बीत गए तो गांव ऐसे 2 साल के अंदर में कोई तांत्रिक, कोई ब्राह्मण, कोई ज्योतिष आता था और कुछ ना कुछ मंगू की माँ को बोलता था और कुछ पैसा वैसा टांग करके चला जाता था, लेकिन उससे कुछ होता नहीं था। तो एक दिन क्या हुआ कि जब मंगू 14 साल की हो गई, कितनी वर्ष की? मंगू जब 14 वर्ष की हो गई, 14 वर्ष की, तो 14 वर्ष को होने वाली थी। क्या? मंगू 14 वर्ष की होने वाली थी। और कब होने वाली थी? तो अगहन के महीने में। कब? अगहन की महीने में, अगहन के महीना, अगहन महीना में मंगू, या हिंदी का महीना से है, अगहन महीना में मंगू 14 वर्ष की होने वाली थी। तो क्या हुआ कि एक ज्योतिष मतलब एक ब्राह्मण आया और मंगू की माँ को बोला कि आपकी जो मंगू है वह अगहन के महीने में ठीक हो जाएगी। क्या? मंगू जो है वह अगहन के महीने में ठीक हो जाएगी, तो मंगू की माँ क्या करती थी कि अगहन के महीने के लिए आशा रखती थी कि मेरी बेटी अगहन के महीने में ठीक हो जाएगी। ऐसा किसने कहा है? तो ज्योतिष ने कहा है कि मेरी बेटी अगहन के महीने में ठीक हो जाएगी। तो मंगू के लिए आराध्य देव महीना कौन था? आराध्य देव महीना कौन था? तो क्या था? वह अगहन महीना। कौन था? अगहन महीना। तो पूछेगा कि आराध्य देव महीना कौन था? आराध्य महीना कौन था? तो क्या? वह अगहन महीना। कौन? अगहन महीना। और मंगू 14 वर्ष की कब पूरने वाली थी? तो कब? अगहन महीने। तो मंगू की माँ जब ज्योतिष जी बोले कि
मंगू अगहन महीने में ठीक हो जाएगी। तो जब मंगू की माँ थी वो सोचती थी क्या कि कमू का शादी कितने वर्ष में, तो 14 वर्ष में। तो मंगू की माँ सोचती थी कि जब मेरी मंगू 14 वर्ष की उम्र में ठीक हो जाएगी तो मैं इसका धूमधाम से शादी करूंगा। वैसे मतलब कि सोचती थी कि मैं अपनी बेटी का शादी अच्छे से करूंगा। तो ये थी माँ मंगू की। अब क्या हुआ आगे कि मंगू का जो दोनों भाई बाहर रहता था, ऐसे ही करते 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 मतलब कि अगहन महीना बीत गया और मंगू ठीक भी नहीं था। और उसके बाद क्या हुआ कि गांव की एक लड़की मध्य विद्यालय में पढ़ने वाली लड़की, कौन, मध्य विद्यालय में पढ़ने वाली लड़की जिसका नाम था मध्य विद्यालय में पढ़ने वाली जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था कुसुम। वो भी पागल हो गई। क्या हुआ, गांव की एक मध्य विद्यालय में पढ़ने वाली लड़की कुसुम वो भी पागल हो गई। क्या हो गई, वो भी पागल हो गई। जब वो पागल हो गई तो क्या हुआ कि जब वो पागल हो गई तो उसके जो माता पिता थे उसको क्या किए, अस्पताल में भर्ती करा दिया। जब उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया तो मंगू ठीक हो गई। मंगू ठीक हो गई। जब मंगू ठीक हो गई तो वह ठीक हो गई। जब घर पे आई तो जब गांव में जैसे कि एक पागल लड़की पहले से है और एक कोई दूसरा पागल होता है और ठीक हो जाता है, तो गांव के लोग बोलते हैं ना कि सुनते हैं उसकी बेटी को वो पागल हो गई थी तो वहां पर अस्पताल में गई तो वो ठीक हो गई। इधर से वो बोलता था, इधर से वो बोलता था। मतलब गांव में होता है ऐसा कि कुछ वो बोलेगा। तो इस तरह मंगू की माँ को बोलने लगे। तो मंगू क्या की जो मंगू की जो माँ थी वो क्या की कि जो कुसुम मध्य विद्यालय पढ़ने वाली जो लड़की कुसुम थी उसको अपने घर पे बुलवाई और पूछी कि क्या अस्पताल में तुमको टाइम से खाना मिलता था। तो बोली हाँ। क्या अस्पताल में तुमको तुम्हारा देखभाल अच्छा से होता था। हाँ। मतलब जो सवाल इसके मन में था कि मेरी बेटी को कोई दिक्कत नहीं हो, वो सब सवाल किससे की, तो कुसुम से की। और कुसुम से सवाल सब की तो मंगू का जो डाउट था कि हाँ मेरी बेटी का ख्याल नहीं रखा जाएगा अस्पताल में, यह सब क्लियर हो गया। तो क्या की मंगू की माँ अब अपने बड़े बेटे को, पहले के जमाने में तो फोन नहीं था, तो अपने बड़े बेटे को कि जब कुसुम ठीक हो गई तो मेरी बेटी ठीक हो जाएगी, तो अपने बड़े बेटे को क्या की मंगू की माँ पत्र लिखी। पत्र किसको लिखी, मंगू की माँ पत्र किसको लिखी, तो बड़े बेटे को। किसको, बड़े बेटे का। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि छोटे बेटे की बड़े बेटे, तो आप क्या बताइएगा, पत्र मंगू की माँ पत्र किसको लिखी, तो बड़े बेटे को। तो जब बड़े बेटे को पत्र लिखा गया तो मंगू की माँ जब बड़े बेटे को कौन पत्र लिखी, तो मंगू की माँ। जब मंगू की माँ पत्र लिखी तो उसका जो बेटा था वह शहर से गाँव आ गया और अपनी बहन को अस्पताल ले जाने के लिए अब वो लोग घर से निकल गए। जब वो लोग घर से निकले तो दूरी पर अस्पताल था। अब साधन में नदी पर हो गया है, गांव में भी हो गया, लेकिन पहले तो साधन नहीं था तो दूर पर अस्पताल था। तो लोग क्या करते थे कि बैलगाड़ी से पहले रेलवे स्टेशन जाते थे और वहां से रेल पकड़ के अस्पताल जाते थे। तो ये क्या हुआ कि जो बड़ा बेटा जब घर आया तब बैलगाड़ी पर बैठा। क्या चीज पर, बैलगाड़ी से अपनी बहन को लेकर के, माँ को लेकर के बड़ा बेटा कहाँ गया, अस्पताल गया। अस्पताल जाने के लिए बैलगाड़ी से निकला और कहाँ गया, रेलवे स्टेशन। क्या चीज से गया, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मंगू और उसकी माँ रेलवे स्टेशन क्या चीज से गए, तो बैलगाड़ी से। क्या चीज से, बैलगाड़ी से। अब यहाँ से रेल पकड़ के जब रेल में बैठे लोग तो रेल में कौन थी, तो मंगू और उसकी माँ और उसके भाई थे। तो जब लोग रेल में बैठे तो जैसे कि अगर आप कुछ अच्छे दिखते हैं तो लोग बोलता है देखो वो आदमी कितना अच्छा है, ऐसा होता है। तो यहाँ जो लड़की थी इसकी मंगू जो थी वह पागल थे, गूंगी थी, तो लोग उसको देखते थे और कुछ बोलते थे। तो मंगू की जो माँ थी वह सोचती थी कि कहीं क्यों ना अपनी बेटी को मैं यहाँ से घर पे ले आऊँ, थोड़ा शर्म आता था उसको। तो फिर सोचती थी, अंदर से डर लगता था कि बेटे को बोलूंगा तो बेटा बोलेगा कि क्यों मुझे शहर से बुलाई जब नहीं ले आना था अस्पताल को। तो वह डर के क्या की, वह डर के अस्पताल गई। जब अस्पताल गई तो बेटे ने मजिस्ट्रेट से परमिशन लिया। या तो घर नहीं है, किसी जाके घर में बैठा देंगे, इलाज होते रहेगा। तो मजिस्ट्रेट से परमिशन लिया अस्पताल में जाने के लिए। मजिस्ट्रेट से परमिशन लिया तो मिल गया। पूछेगा आपसे क्वेश्चन कि किससे परमिशन लिया बड़े बेटे ने,
अस्पताल में भर्ती कराने के लिए, तो क्या बोलेगा मजिस्ट्रेट, क्या मजिस्ट्रेट से परमिशन लेकर के और उसको गई। तो जब मंगू अस्पताल में गए, पागल का अस्पताल था तो सब तरह का पागल होगा, तो कोई क्या करता था, मारपीट करता था, किसी का केस बड़ा बड़ा था। तो मंगू ने देखी तो और डर गई कि मेरी बेटी को कोई कुछ कर न दे। तो उसमें जो एक नर्स थी उससे पूछी मंगू की माँ कि इसमें ये लोग ऐसे ही रहते हैं, तो नहीं ये लोग जो मारपीट करने वाले जो बदमाश पागल है उनको बंद कर कमरे में बंद कर पूछेगा आपसे क्वेश्चन कि जो मारपीट करने वाले जो पागल थे, जो उपद्रवी मरीजों आपसे क्वेश्चन पूछेगा बड़े एग्जाम में कि उपद्रवी मरीजों को कैसे रखा जाता था, उपद्रवी मरीजों को कैसे रखा जाता था, कैसे रखा जाता था, कैसे रखा जाता था, क्या बोलेगा कमरे में बंद करके, कमरे में बंद करके, कमरे में बंद करके, बंद करके कैसे रखा जाता था, कमरे में बंद करके। यहाँ किसने कहा, तो यह कहा नर्स ने कि उपद्रवी मरीजों को यहाँ पूछी कौन, उपद्रवी मरीजों को कैसे रखा जाता था, किसने पूछी, तो मंगू की माँ ने। तो नर्स ने क्या बताया कमरे में बंद करके उसको रखा जाता है। तो जो माँ को डाउट था वो पूछने लगी कि यहाँ पर यह सुविधा है, यह सुविधा है, यह सुविधा है कि नहीं, यह सब बात पूछने लगी नर्स से। तो नर्स के सब में हामी भरी और हाँ यह सुविधा है, यह सुविधा है बोली, अपना जवाब दिया। तब क्या हुआ कि मंगू की माँ जो अपनी बेटी को कभी एक दिन में छोड़ के नहीं रहती थी, वो 12 साल तक जो साथ में रही, उसके बाद क्या की कि जब अपनी बेटी से जब वो अलग हो गई, जब बेटी को अस्पताल में भर्ती हो गया अस्पताल में, तो आने में थोड़ा रात हो गया। तो जब माँ बेटा लौटे, तो जब आने में रात हो गया तो मंगू की माँ को रात को नींद नहीं आ रही थी, क्या रात को नींद नहीं आ रही थी कि वो रो रही थी रास्ते पर, और रात को उसको नींद नहीं आ रही थी। और क्या हुआ कि बड़े बेटा भी था तो वो भी लेट से रात को आए, तो वो भी सो गए और मंगू की माँ अपने रूम में और उसका बेटा बेड में, मंगू के साथ कोई सोने वाला नहीं था। तब मंगू ने क्या किया कि तब रात को मंगू सोई नहीं, रात को रोती थी और उसी दिन रात को, और उसका बेटा सो गया। जब सुबह पर उसका बेटा घर से उठा तो देख रहा है कि उसके दरवाजे पर बहुत भीड़ लगा हुआ। किसके दरवाजे पर, तो मंगू के दरवाजे पर बहुत भीड़ लगा हुआ था। तो जब देखा कि क्या का भीड़ है, तो 2-4 आदमी को साइड करके देखा कि हट देखते हैं क्या है। तो जब देखा तो देख रहा है उसकी माँ भी, जो मंगू की माँ थी, माँ भी क्या हो गई, माँ भी पागल, क्या हो गई, माँ भी पागल हो गई। तो कब कैसे पागल हुई माँ कैसे पागल हुई, तो अपने बेटी के वियोग में माँ भी क्या हो गई, पागल हो गई। यही हम लोग का यही कहानी था। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग कहानी पसंद आएगा। जो वाटिका का 5वां चैप्टर है यह दुखद घटना पड़ी है। इसमें हम लोग दही वाले मंगमा में पढ़े थे, तो उसमें मंगमा को दिक्कत था, ढलते विकास में बाढ़ का समस्या था, इसमें माँ और बेटी का समस्या था। तो ऐसे इस 5वें चैप्टर में ऐसे ही है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को यह वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।